हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हसनैन और आज तारीख है 29 दिसंबर, दिन है मंगलवार। समय हो चला है देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चाहिए नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर। यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं, हमारे मूल्यों के खिलाफ इटली प्रधानमंत्री का विवादित बयान। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी विवादित टिप्पणी के कारण चर्चा में है। उन्होंने कहा कि यूरोप में इस्लामी संस्कृति की कोई जगह नहीं है। मेलोनी ने कहा कि यूरोप के इस्लामीकरण का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन इसके मूल्य यूरोपीय संस्कृति से मेल नहीं खाते। अभी तो जूता खा जाएगा, इंस्पेक्टर साहब पुलिस जवान को गालियां देते वकील का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक वकील ने पुलिसकर्मी को जमकर गाली दी और जूते से मारने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल ने पहली बार गाजा पर दिखाई इतनी दया, मदद के लिए खोल दिया रास्ता। हमास के खिलाफ जंग में इजरायली सेना ने अपना जमीनी अभियान जारी रखा है। हजारों फिलिस्तीनियों की मौत के बाद दुनिया भर की आलोचना झेलने से भिन्न आए इजराइल ने अब गाजा के लोगों पर दया दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल हाल ही में अपने लोगों को गलती से मारने के बाद भी इजराइल निशाने पर है। अमेरिका ने भी उसे जमीनी हमला बंद करने की सलाह दी थी। इजराइल का यह रूप हमास के खिलाफ जंग में पहली बार देखने को मिला है। इसके अलावा बंधकों की रिहाई पर बातचीत चल रही है। खुद की चाल में फंसी नीता अंबानी, रोहित से कप्तानी छीनना पड़ा महंगा। गुस्से में 11 खिलाड़ियों ने छोड़ा टीम का साथ। कोविड से फिर होने लगी मौत, तबाही मचाने आ रहा है कोरोना, WHO ने किया आगाह। युवाओं के लिए नया अपडेट, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। पीएससी में हजारों पदों पर सीधी भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएससी के 76वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि पीएससी के 10,584 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। काफी अमीर है एमपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी। 2023 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक जीतू पटवारी की कुल संपत्ति 18 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जीतू पटवारी की कुल संपत्ति 18 करोड़ 70,96,203 रुपए है। साउथ कोरिया ब्लॉगर केनी के साथ भारत में बदसलूकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इन दिनों दक्षिण कोरिया ब्लॉगर केनी भारत की यात्रा पर है। इस दौरान महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने केनी के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तरह की घटना भारत जैसे देश में होना बेहद शर्मनाक है और ये भारतीयों को शोभा नहीं देता है। इस घटना के बाद केली डरी सहमी नजर आई हुए घटनास्थल से चली गई। ओमान और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते के जल्द पूरे होने की उम्मीद। भारत और ओमान के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते बहुत पुराने हैं। आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर दोनों रणनीतिक साझीदार रहे हैं। अब दोनों देशों के रिश्ते नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। पुलवामा उरी अटैक के आतंकी का खेल खत्म, मारा गया हाफिज का करीबी। पाकिस्तान में एक और बड़े आतंकी की हत्या हो गई है। लश्कर तैयबा के आतंकी हबीबुल्लाह का पाकिस्तान में एक अज्ञात गनमैन ने कत्ल कर दिया। हालांकि लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह की गोली मारकर किसने हत्या की इसका पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के काफिले से टकराई कार, सुरक्षा में बड़ी चूक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ जब एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे, तब उनके काफिले से एक कार जा टकराई। दिल्ली सरकार लोगों को सिखाएगी ड्राइविंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेगा परिवहन विभाग। दिल्ली सरकार की केजरीवाल सरकार शीघ्र ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने जा रही है। इनमें लोगों को वाहन चलाने के गुण सिखाए जाएंगे। इस संस्थान में आधुनिक ट्रैफिक नियमों और सावधानी से गाड़ी चलाने ज्ञान मिलने के साथ ही आधुनिक टेस्ट ट्रैक पर गाड़ी चलाकर अभ्यास की सुविधा भी मिलेगी। ASI ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल। कोर्ट से मुस्लिम पक्ष बोला लीक नहीं हो अंदर की बात। सर्वे में जुटाई गई सामग्री डीएम को सौंपी गई है। रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष ने भी एक अर्जी दाखिल की है। इसमें रिपोर्ट के साथ ही बिना हलफनामे के किसी को भी सार्वजनिक नहीं करने की इजाज़त न देने की मांग की गई है। अब अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। देश अब गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की घोषणा कर रहा पीएम मोदी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि आज़ादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घूमा है और देश अब गुलामी की मानसिकता से मुक्त और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को दिया गया जहर। पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद। 1993 में मुंबई में बम धमाके कराने का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सामने आई है, जिसके चलते उसे कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्ष के 33 सांसद लोकसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित। 13 पहले ही हो चुके हैं सस्पेंड।
संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सोमवार को भी विपक्षी दल अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। इसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 33 सांसदों को लोकसभा के शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया। अब नहीं करूंगा गोकुशी, गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा गैंगस्टर। थाने आकर बोला योगी बाबा मेरी रक्षा करो। गोकुशी के आरोपित पर कुछ दिन पहले ही सहसवान पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में दर्ज कर रही थी। इसी बीच सोमवार सुबह आरोपित खुद ही गले में तख्ती डालकर थाने पहुंच गया। पहले दिन ही भर गए थिएटर। एडवांस बुकिंग में सालार ने मारी बाजी, बेची करोड़ों की टिकट। केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील की सालार सीज फायर पार्ट 1 चर्चा में बनी हुई है। लंबे इंतजार के बाद यह फिल्म कुछ ही दिनों में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है, जहां सालार पूरी रफ्तार से कारोबार करती नजर आ रही है। गेहूं खरीद 2024 के लिए सरकार ने तैयार किया प्लान। 1 जनवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। विभिन्न राज्यों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई 15 दिसंबर तक 307 लाख हेक्टेयर के रकबे में पूरी की जा चुकी है। यह देश में गेहूं की कुल खेती का लगभग 92% है। हालांकि लगातार बदल रही मौसम गतिविधियों ने किसानों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि बुआई के बाद तापमान में मामूली वृद्धि भी उपज को प्रभावित कर सकती है। देश में इस बार मौसम की गतिविधियां तेजी से बदल रही हैं। दिसंबर का आधा महीना खत्म होने के बाद भी देश के अधिकतर क्षेत्र में ठंड की इतनी तीव्रता देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि गेहूं के तहत घाटा कवरेज इस सप्ताह बढ़कर 3% हो गया, जो 8 दिसंबर तक 1% से भी कम था। पुरानी पेंशन बहाली के लिए फरवरी में होने वाली हड़ताल टलने वाली नहीं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फाउंडेशन के महामंत्री एवं जेसीएम के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा ने रविवार को यह बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 32 केंद्रीय संगठनों के साथ ही राज्य संगठनों का संघर्ष निरंतर जारी है। 96% से अधिक हमारे सदस्यों ने फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया है। हड़ताल टलने वाली नहीं है, इसका निर्णय अटल है। मिश्रा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह बात कही। वे राष्ट्रीय पेंशन डे के आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहां आए थे। उनके साथ ही वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री JR भोसले भी थे।